नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या तुम सच में अपने विचार खुद सोचते हो या वो बस समाज का एक प्रोग्राम है जो तुम्हारे दिमाग में बचपन से इंस्टॉल किया गया है? रुको, एक पल के लिए रुको और सच में इस सवाल को अपने अंदर उतरने दो। वो विचार जो तुम्हें अपने लगते हैं, वो राय जिसे तुम अपनी सच्चाई मानते हो, वो सपने जिनके लिए तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर रहे हो, क्या वो तुम्हारे हैं या वो सिर्फ एक गूंज है? तुम्हारे माँ बाप की गूंज, तुम्हारे टीचर्स की गूंज, तुम्हारे धर्म की गूंज, तुम्हारे समाज की गूंज, एक ऐसी गूंज जो इतनी बार दोहराई गई है कि अब तुम्हें अपनी आवाज लगती है। यह कोई फिलॉसफी का लेक्चर नहीं है, यह तुम्हारे दिमाग पर किए गए सबसे बड़े हमले का पर्दाफाश है। जे कृष्णमूर्ति ने यह शब्द किसी किताब में लिखने के लिए नहीं कहे थे। ये एक चेतावनी थी, एक चीख थी, एक विद्रोह था। वो कह रहे थे कि जिस समाज में तुम फिट होने के लिए, नॉर्मल कहलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हो, वो समाज खुद बीमार है, वो अंदर से सड़ चुका है। और तुम उस सड़न में आराम से फिट हो जाने को सफलता कहते हो। ये वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस कराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें असहज करने के लिए है। ये तुम्हें उस नकली दुनिया से घिन दिलाने के लिए है जिसे तुम असलियत मान बैठे हो। वो कॉरपोरेट गुलामी जहां तुम अपने सपने बेचकर ईएमआई भरते हो और उसे करियर कहते हो। वो इंस्टाग्राम पर दिखाई जाने वाली नकली सफलता जहां हर कोई खुश है, अमीर है, घूम रहा है, सिवाय तुम्हारे। वो एजुकेशन सिस्टम जो तुम्हारी मौलिकता, तुम्हारी जिज्ञासा को पहले दिन से ही कुचल देता है ताकि तुम एक अच्छे कर्मचारी बन सको, एक कलाकार नहीं। और वो परिवार जो प्यार के नाम पर तुम्हारी तुलना करते हैं, तुम्हें शर्मा जी के बेटे से कम बताते हैं और तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर धकेलते हैं जो उनका था, तुम्हारा कभी नहीं। यह सब एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा हिप्नोसिस है, एक मानसिक सम्मोहन। और आज हम उस सम्मोहन को तोड़ने वाले हैं। पार्ट 1, सम्मोहन, द हिप्नोसिस। सम्मोहन क्या है? क्या यह किसी तांत्रिक का काला जादू है? नहीं, असली सम्मोहन बहुत शांत, बहुत साधारण होता है। वो तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन में छिपा है। हर दिन तुम वही करते हो जो सब करते हैं, वही सोचते हो जो सब सोचते हैं, और इसे ही नॉर्मल कहते हो। तुम सुबह उठते हो, एक ऐसी नौकरी पर जाते हो जिससे तुम्हें नफरत है, उन लोगों के लिए काम करते हो जिनकी तुम इज्जत नहीं करते, ऐसी चीजें खरीदने के लिए जिनकी तुम्हें जरूरत नहीं है, ताकि तुम उन लोगों को इम्प्रेस कर सको जिन्हें तुम पसंद भी नहीं करते। तुम थक कर घर आते हो, अपनी स्क्रीन में डूब जाते हो, जहां तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हें कैसा दिखना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कहां घूमना चाहिए, किससे प्यार करना चाहिए, और तुम बिना सवाल किए उस पर यकीन कर लेते हो। यही सम्मोहन है। जे कृष्णमूर्ति ने कहा था, समाज बुद्धिमत्ता को नहीं, आज्ञाकारिता को इनाम देता है। सोसाइटी रिवॉर्ड्स ओबीडियंस, नॉट इंटेलिजेंस। और इसका सबूत तुम्हारी जिंदगी के हर कोने में बिखरा पड़ा है। याद करो अपना स्कूल। जब तुमने कोई ऐसा सवाल पूछा था जो सिलेबस से बाहर था, तो टीचर ने तुम्हें चुप करा दिया था। तुम्हें सजा दी गई थी अलग सोचने के लिए। तुम्हें सिखाया गया कि जवाब देना जरूरी है, सवाल पूछना नहीं। तुम्हारी जिज्ञासा को अनुशासनहीनता का नाम दिया गया। तुम्हें 100 बच्चों के साथ एक ही बेंच पर बिठाकर एक ही चीज रटाई गई। सिस्टम को जीनियस नहीं चाहिए थे, उन्हें फैक्ट्री के लिए मजदूर चाहिए थे जो बिना सवाल किए काम करें। फिर तुम नौकरी में आए। तुमने देखा कि जो लोग सवाल करते हैं, जो सिस्टम को चुनौती देते हैं, उन्हें नकारात्मक या मुश्किल कहा जाता है। तरक्की उसकी होती है जो चुप रहता है, जो बॉस की हर बात पर यस सर कहता है, जो अपनी आत्मा को मारकर कंपनी का सबसे वफादार गुलाम बन जाता है। सच बोलने वालों को निकाल दिया जाता है, आज्ञा मानने वालों को एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिलता है। और तुम्हारे रिश्ते, जब तुमने अपने पार्टनर से कड़वा सच बोला तो तुम्हें क्या मिला? ड्रामा, लड़ाई और अंत में अकेलापन। तुम्हें सिखाया गया कि रिश्ते चलाने के लिए थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है। सच यहां भी सजा लेकर आता है। यह एक पैटर्न है, एक डिजाइन है। स्कूल, ऑफिस, परिवार, समाज, हर संस्था तुम्हें एक ही चीज सिखा रही है, सिर झुकाओ, लाइन में चलो, सवाल मत पूछो, जो कहा जा रहा है बस वो करो। अलग होने की हिम्मत मत करो क्योंकि भीड़ तुम्हें कुचल देगी। और सबसे डरावनी बात, अब तुम्हें इस गुलामी की आदत हो गई है। तुम्हें अपनी जंजीरों से प्यार हो गया है। तुम्हें भीड़ की सुरक्षा अच्छी लगने लगी है।
अकेले खड़े होने का विचार ही तुम्हें डराता है। तुम वही फिल्में देखते हो जो सब देख रहे हैं, उसी गानों पर नाचते हो जो ट्रेंडिंग है, उसी मुद्दों पर गुस्सा होते हो जो न्यूज़ चैनल तुम्हें दिखाते हैं। तुम्हारी अपनी कोई राय बची ही नहीं है। तुम एक सोशल मीडिया एल्गोरिथम का प्रोडक्ट बन गए हो। तुम सोचते हो कि तुम आज़ाद हो क्योंकि तुम वोट दे सकते हो या अपनी मर्जी का फ़ोन खरीद सकते हो। लेकिन क्या तुम अपनी मर्जी का एक भी विचार सोच सकते हो? एक ऐसा विचार जो तुम्हें कहीं से मिला ना हो? एक ऐसी भावना जो पूरी तरह से तुम्हारी अपनी हो? शायद नहीं, क्योंकि तुम सम्मोहित हो, और यह सम्मोहन ही आज के समाज की सबसे बड़ी बीमारी है। पार्ट 2, सामान्य होने की बीमारी, द डिजीज ऑफ नॉर्मलसी। अगर समाज एक शरीर है तो सामान्य होना उस शरीर में फैला हुआ कैंसर है। यह कोई आध्यात्मिक बात नहीं है, यह शुद्ध मनोविज्ञान है। तुम्हारा दिमाग, जिसे तुम अपना सबसे बड़ा हथियार समझते हो, असल में तुम्हारे खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा रहा है। 1950 के दशक में एक साइकोलॉजिस्ट सोलोमन ऐश ने एक बहुत ही सरल लेकिन चौंकाने वाला प्रयोग किया। इसे ऐश कन्फर्मिटी एक्सपेरिमेंट कहते हैं। कल्पना करो, तुम एक कमरे में बैठे हो। तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी हैं। तुम्हें एक सीधी सी तस्वीर दिखाई जाती है। एक तरफ एक लाइन है और दूसरी तरफ 3 लाइनें। तुम्हें बस इतना बताना है कि इन 3 में से कौन सी लाइन पहली वाली के बराबर है। जवाब बिल्कुल साफ है, इतना साफ कि एक 5 साल का बच्चा भी बता दे। पहली बार सब सही जवाब देते हैं, दूसरी बार भी, लेकिन तीसरी बार कुछ अजीब होता है। तुम्हारे बोलने से पहले कमरे में मौजूद बाकी सब लोग जानबूझकर एक गलत जवाब चुनते हैं, एक ऐसा जवाब जो साफ साफ गलत है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी आंखें तुम्हें सच बता रही हैं। तुम्हारा दिमाग जानता है कि सही जवाब क्या है, लेकिन तुम्हारे कान सुन रहे हैं कि हर कोई कुछ और कह रहा है। तुम क्या करोगे? क्या तुम सच बोलोगे और भीड़ से अलग खड़े होंगे, या तुम अपनी आंखों पर पर्दा डालकर वही कहोगे जो सब कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि तुम अजीब न लगो? ऐश ने पाया कि 75% लोगों ने कम से कम एक बार जानते हुए भी गलत जवाब दिया, सिर्फ भीड़ के साथ रहने के लिए। यह 70 साल पहले हुआ था। आज जब तुम्हारे हाथ में सोशल मीडिया नाम का हथियार है, यह प्रयोग हर सेकंड, हर पल तुम्हारे साथ हो रहा है। जब तुम देखते हो कि किसी बकवास ट्रेंड को लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग भी कहता है, शायद इसमें कुछ तो होगा। जब तुम देखते हो कि किसी एक इंसान के खिलाफ हजारों लोग नफरत भरे कमेंट्स कर रहे हैं, तो तुम भी उस नफरत का हिस्सा बन जाते हो, बिना ये जाने कि सच क्या है। इसे कहते हैं ग्रुप थिंक। जब एक समूह में सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और हर कोई बस एक दूसरे की नकल करने लगता है। सोशल मीडिया तुम्हारी मौलिकता को खत्म करने के लिए बनाया गया सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह तुम्हें लगातार बताता है कि तुम काफी नहीं हो। तुम्हारे पास वो कार नहीं है, वो वेकेशन नहीं है, वो बॉडी नहीं है, वो रिश्ता नहीं है। यह तुम्हारे अंदर एक गहरी असुरक्षा पैदा करता है, और असुरक्षित इंसान को कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। वो तुम्हें बताता है कि मर्द कैसे होते हैं। मर्द रोते नहीं हैं, मर्द को गुस्सा आना चाहिए। तुमने अपनी भावनाओं को दबा दिया क्योंकि तुम उस परिभाषा में फिट होना चाहते थे। वो तुम्हें बताता है कि एक सफल इंसान कैसा दिखता है। तुमने अपनी कला, अपने जुनून को छोड़ दिया और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ ली क्योंकि तुम उस परिभाषा में फिट होना चाहते थे। तुमने अपनी पहचान को ट्रेंड्स के हवाले कर दिया। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे बाल, तुम्हारी बातें सब उधार की हैं। ये सिर्फ सामाजिक दबाव नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की कंडीशनिंग है। बचपन से जब भी तुम कुछ ऐसा करते थे जो समाज को पसंद आता था, तुम्हें इनाम मिलता था, एक टॉफी, एक शाबाशी, अच्छे ग्रेड्स। और जब भी तुम कुछ अलग करते थे, तुम्हें सजा मिलती थी, डांट, मजाक, नाकामी का ठप्पा। तुम्हारा दिमाग इस पैटर्न को सीख गया। इसे कॉग्निटिव कंडीशनिंग कहते हैं। आज तुम्हारा दिमाग ऑटो पायलट पर चलता है। वो बस वही रास्ते चुनता है जहां उसे इनाम मिलने की गारंटी हो, जहां उसे समाज की स्वीकृति मिले। वो नए, अनजाने, खतरनाक रास्तों से डरता है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा दोस्त नहीं, उस सिस्टम का एजेंट बन चुका है जिसे तुम्हें कंट्रोल करना है। और इसी गुलामी का सबसे घिनौना रूप है आज का सफलता का विचार। आज का सक्सेसफुल मैन कौन है? वो नहीं जिसके पास शांति है या प्रेम है या आत्मज्ञान है। नहीं, आज का सफल इंसान वो है जो सिस्टम का सबसे अच्छा गुलाम बन चुका है।
जो सुबह 9 से रात 9 तक काम करके अपनी सेहत और अपने रिश्तों को बर्बाद कर चुका है, जिसने अपने सपनों का गला घोंटकर बैंक बैलेंस को चुना है, जो समाज के बनाए हर पैमाने पर खरा उतरता है, अच्छी डिग्री, अच्छी नौकरी, महंगी गाड़ी, बड़ा घर, सुंदर पत्नी, एक परफेक्ट तस्वीर। लेकिन जब रात को बत्तियां बुझ जाती हैं, जब वो अकेला होता है, तो उसे अंदर एक खोखलापन महसूस होता है, एक बेचैनी, एक सवाल, क्या यही सब कुछ है? ये सफलता नहीं है, ये एक बहुत ही सुंदर सजावट वाला पिंजरा है, और तुम उस पिंजरे को पाने के लिए अपनी आजादी बेच रहे हो। जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे ने इसे झुंड की नैतिकता, हर्ड मोरालिटी कहा था। उन्होंने कहा कि समाज में 2 तरह के लोग होते हैं, भेड़ें और शेर। भेड़ें सुरक्षा के लिए झुंड में चलती हैं, वो वही करती हैं जो सब कर रहे हैं। वो कमजोर होती हैं, इसलिए वो ऐसे नियम बनाती हैं जो कमजोरी को ही गुण बना दें, जैसे विनम्रता, आज्ञाकारिता, सबके साथ मिलकर चलना। लेकिन शेर अकेला चलता है, वो अपने नियम खुद बनाता है, वो शक्तिशाली है, खतरनाक है और आजाद है। सिस्टम तुम्हें भेड़ बनाना चाहता है, क्योंकि भेड़ों पर शासन करना आसान होता है। और इस भेड़ों के झुंड के ठीक बीच में एक आदमी खड़ा हुआ और उसने कहा, रुको, ये सब झूठ है। पार्ट 3, कृष्णमूर्ति क्रांति, द कृष्णमूर्ति रेवोल्यूशन। इतिहास में जब भी इंसानियत रास्ता भटकती है, कोई एक आवाज उठती है जो सब कुछ हिलाकर रख देती है। कृष्णमूर्ति वही आवाज थे, लेकिन उन्हें किसी संत या गुरु की तरह मत देखो। वो कोई मसीहा नहीं थे जो तुम्हें बचाने आए थे। वो एक मनोवैज्ञानिक अराजकतावादी, साइकोलॉजिकल एनार्किस्ट थे, एक ऐसे विद्रोही जिन्होंने हर चीज पर सवाल उठाया। उन्होंने धर्म को खारिज कर दिया, उन्होंने गुरुओं को खारिज कर दिया, उन्होंने राष्ट्रों को खारिज कर दिया, उन्होंने हर संस्था, हर विचारधारा, हर सिस्टम को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात समझ ली थी। ये सभी चीजें तुम्हें आजाद करने के लिए नहीं, तुम्हें निर्भर बनाने के लिए डिजाइन की गई है। धर्म तुम्हें बताता है कि सच उनकी किताब में है, गुरु तुम्हें बताता है कि सच उसके पास है, विचारधारा तुम्हें बताती है कि सच उनके नियमों में है। वो सब तुम्हें एक बना बनाया रास्ता देते हैं। वो कहते हैं, इस पर चलो और तुम मंजिल तक पहुंच जाओगे। और कृष्णमूर्ति आए और उन्होंने कहा, सत्य एक पथहीन भूमि है, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। इस एक लाइन में पूरी क्रांति छिपी है। इसका मतलब है कि कोई भी तुम्हें सच तक नहीं ले जा सकता। कोई किताब नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई धर्म नहीं, यह वीडियो भी नहीं। तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तुम्हें उस जंगल में अकेले उतरना होगा जहां कोई पगडंडी नहीं है। यह एक डरावना विचार है, क्योंकि यह तुम्हारी सारी सुरक्षा छीन लेता है। यह तुम्हें पूरी तरह से अकेला और जिम्मेदार बना देता है। अब तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी खोज, तुम्हारी सच्चाई सब तुम्हारी है। तो फिर रास्ता क्या है? अगर कोई रास्ता नहीं है तो हम करें क्या? कृष्णमूर्ति ने कोई सिस्टम या तकनीक नहीं दी। उन्होंने सिर्फ एक आईना दिखाया। उन्होंने कहा, बाहर देखना बंद करो और अंदर देखना शुरू करो। उन्होंने हमें बिना शर्त के देखने, सीइंग विदाउट कंडीशनिंग की कला सिखाई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपने मन को देखना ठीक वैसे ही जैसे वो है, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बिना उसे अच्छा या बुरा कहे, बिना उसे जज किए। अभी इसी पल अपनी आंखें बंद करो और देखो तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। तुम देखोगे कि वहां विचारों का एक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। भविष्य की चिंताएं, अतीत के अफसोस, गुस्सा, डर, लालच, ये विचार लगातार चल रहे हैं। हम आम तौर पर क्या करते हैं? हम या तो इन विचारों में बह जाते हैं या हम उनसे लड़ते हैं। अगर हमें गुस्सा आता है तो हम कहते हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, यह बुरी बात है। अगर हमें लालच आता है तो हम कहते हैं, मुझे लालची नहीं होना चाहिए। हम लगातार अपने मन के साथ एक युद्ध में हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, युद्ध बंद करो, सिर्फ देखो। जब तुम्हारे अंदर गुस्सा उठे तो उसे बस देखो, एक वैज्ञानिक की तरह। देखो कि वो शरीर में कहाँ महसूस होता है। देखो कि वो कौन से विचार लेकर आता है। उसे अच्छा या बुरा मत कहो, बस उसे देखो पूरी जागरूकता के साथ। जब तुम ऐसा करते हो तो एक चमत्कार होता है। जिस चीज को तुम पूरी जागरूकता से देखते हो वो अपनी शक्ति खोने लगती है। वो विचार, वो भावना, वो धुएं की तरह उड़ जाती है,
क्यों? क्योंकि तुम्हारी जागरूकता की रोशनी में कोई भी भ्रम टिक नहीं सकता। ये आज की मॉडर्न साइकोलॉजी का आधार है, जिसे आज हम माइंडफुलनेस या अवेयरनेस कहते हैं। वो कृष्णमूर्ति 80 साल पहले सिखा रहे थे। यह तुम्हारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए प्रोग्राम्स को डीकंडीशन करने का, उस सामाजिक सॉफ्टवेयर को डिलीट करने का एकमात्र तरीका है। तुम बैठकर मंत्र नहीं जप रहे हो, तुम किसी भगवान से प्रार्थना नहीं कर रहे हो। तुम बस एक काम कर रहे हो, खुद को देख रहे हो, और खुद को देखना ही सबसे बड़ा विद्रोह है। क्योंकि जिस पल तुम अपने विचारों के पैटर्न को देखना शुरू करते हो, तुम्हें पता चलता है कि वो तुम्हारे नहीं हैं, वो समाज द्वारा तुम्हें दिए गए हैं। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हें सिखाया गया है। तुम्हारा डर तुम्हारा नहीं है, वो तुम्हारे अंदर डाला गया है। तुम्हारी महत्वाकांक्षा तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हें बेची गई है। और इस एहसास के साथ तुम आजाद होना शुरू हो जाते हो। तुम उस मैट्रिक्स से, उस सम्मोहन से बाहर निकलने लगते हो। तुम पिंजरे के दरवाजे को खुला हुआ देखते हो, जो हमेशा से खुला था। पार्ट 4, जागरण, द अवेकनिंग। तो अब तुम यहां खड़े हो। एक तरफ है समाज की जानी पहचानी, आरामदायक लेकिन बीमार दुनिया, और दूसरी तरफ है कृष्णमूर्ति का अनजाना, अकेला लेकिन आजाद रास्ता। सवाल ये नहीं है कि समाज बीमार है या नहीं, वो तो है। सवाल ये है कि तुम उस बीमारी के हिस्से बने रहना चाहते हो या नहीं। जागना कोई खूबसूरत एहसास नहीं है, यह एक दर्दनाक प्रक्रिया है। यह अपनी ही खाल को उधेड़ने जैसा है। जब तुम जागते हो तो सबसे पहले तुम्हें वो सारे झूठ दिखाई देते हैं जो तुम खुद से बोलते आए हो। तुम्हें अपनी कमजोरियां, अपने डर, अपनी नकली पहचान, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। तुम देखोगे कि जिन दोस्तों के साथ तुम उठते बैठते हो वो सिर्फ टाइम पास हैं। तुम्हारे रिश्ते समझौतों और अपेक्षाओं पर टिके हैं। तुम्हारा करियर तुम्हारी आत्मा को खा रहा है। यह सब देखना दर्दनाक है। जब तुम सवाल पूछना शुरू करोगे तो तुम्हारे अपने लोग तुम्हें पागल कहेंगे, वो तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, वो तुम्हें बदलने की कोशिश करेंगे, वो तुम्हें वापस झुंड में खींचना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारा अकेलापन उन्हें उनकी गुलामी की याद दिलाता है। तुम्हें अकेले चलना होगा, शायद बहुत लंबे समय तक, लेकिन उस अकेलेपन में जो शांति है वो करोड़ों की भीड़ में नहीं है। उस मौन में जो ज्ञान है वो हजारों किताबों में नहीं है। जागा हुआ इंसान लड़ता नहीं है, वो बहस नहीं करता, वो किसी को बदलने की कोशिश नहीं करता, वो बस देखता है। वो समाज के पागलपन को देखता है, लोगों को पैसे, ताकत और शोहरत के पीछे दौड़ते हुए देखता है, और वो हल्के से मुस्कुरा देता है। वो इस दौड़ का हिस्सा नहीं है। वो मिनिमलिज्म को अपनाता है, सिर्फ चीजों में नहीं बल्कि विचारों में भी। उसे लेबल्स की जरूरत नहीं है, अमीर, गरीब, सफल, असफल। वो इन सब पहचानों से आजाद है। उसे दूसरों की राय की जरूरत नहीं है। उसकी कीमत वो खुद तय करता है, समाज नहीं। वो सिस्टम में रहता है लेकिन सिस्टम उसके अंदर नहीं रहता। वो दुनिया में है पर दुनिया का नहीं है। यह विद्रोह किसी सरकार के खिलाफ नहीं है। यह किसी झंडे को जलाने या नारे लगाने के बारे में नहीं है। यह सबसे गहरी क्रांति है, अपने ही मन के खिलाफ, अपनी ही कंडीशनिंग के खिलाफ। ये वीडियो अब खत्म होने वाला है। तुम इसे बंद कर दोगे और वापस अपनी जिंदगी में चले जाओगे, वापस उसी भीड़ में, उसी शोर में, उसी सम्मोहन में, या तुम एक पल के लिए रुकोगे इस शांति में और खुद से एक सवाल पूछोगे, मैं कौन हूं? इन सब लेबल्स के बिना, इन सब विचारों के बिना, इन सब डरों के बिना। इस सवाल का जवाब मत ढूंढो, बस इस सवाल के साथ जियो। इसे अपनी हर सांस में महसूस करो। अकेले चलो, सवाल पूछो, और सबसे पहले खुद को देखो। अगर ये शब्द तुम्हारे अंदर एक आग जला गए हैं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि तुम्हारी आत्मा को पता है कि तुम भेड़ बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। यह चैनल फॉलोअर्स के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। यह विद्रोहियों के लिए है। अगर तुम उस विद्रोह का हिस्सा बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर इस यात्रा में शामिल हो जाओ। और कमेंट्स में नाइस वीडियो या अद्भुत मत लिखना, वो सब भीड़ का शोर है। मैं तुमसे कुछ असली चाहता हूं। कमेंट में वो एक झूठ लिखो जिसे तुम आज से मानना बंद कर रहे हो, या वो एक सच लिखो जिसका सामना तुमने इस वीडियो को देखते हुए किया। चलो इस कमेंट सेक्शन को भारत का सबसे ईमानदार कोना बनाते हैं। यहां सिर्फ सच बोला जाएगा। और आखिर में इस आग को फैलने दो। इस वीडियो को किसी एक ऐसे इंसान के साथ शेयर करो जिसके बारे में तुम्हें लगता है कि वो अभी भी सोया हुआ है। शायद तुम्हारे शब्द नहीं, पर ये विचार उसे जगा दें।
याद रखना, एक अकेली चिंगारी ही पूरे जंगल को जलाने के लिए काफी होती है। धन्यवाद।